अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लिमिटेशन क्या है, यानी ये कहाँ तक अप्लाई हो सकता है। तो बच्चे याद रखना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई होते हैं स्लो स्पीड के लिए, यानी ऑब्जेक्ट जो है उनकी स्पीड अगर स्लो हो तो उसके लिए हमारे पास जो न्यूटन लॉज है वो अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा ये अप्लाई होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इन दोनों के लिए, इनके लिए अप्लाई होते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्या है? लार्ज ऑब्जेक्ट। लार्ज ऑब्जेक्ट यानी हमारे पास कोई कार है, ओके, मूव कर रही है, कोई और ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है जिसे हम देख सकते हैं ना, आसानी के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके लिए ये अप्लाई होते हैं। तो ये दो लिमिटेशन है, ये दो चीजें हों तो ये अप्लाई हो सकते हैं। अब सवाल आता है कि ये कहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो ये बेटे मैं आपको बताता हूँ। अगर हाई वेलोसिटी हो, हाई स्पीड हो, कितनी हाई हो? अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कोई ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड के करीब करीब, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अगर इनकी स्पीड हम कैलकुलेट करें या इस स्पीड तक हम जाएं तो ये जो है न्यूटन लॉज वो अप्लाई नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। और इस फेनोमेना को बोलते हैं रिलेटिविस्टिक अप्रोच। रिलेटिविस्टिक अप्रोच, वहां पे ये अप्लाई नहीं होते, वहां पे फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज होती है, तो वहां पे ये फेल हो जाता है। नंबर 2, ये क्वांटम यानी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम ऑब्जेक्ट्स, क्वांटम लेवल पर ये जो न्यूटन लॉज है वो अप्लाई नहीं होते। तो ये दो इसकी लिमिटेशन है, यानी कि ये स्लो स्पीड के लिए अप्लाई होते हैं और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट यानी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होते हैं। ये हाई स्पीड के लिए अप्लाई नहीं होते और ये छोटे लेवल पर भी अप्लाई, एटॉमिक लेवल पे भी ये फेल हो जाती है। और यही इसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो ये बड़े छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था।